हे एवरीवन, वेलकम टू कॉफी बी। ये स्क्रीनशॉट दलजीत कौर के प्रोफाइल से है, जहां पर उन्होंने एक रील शेयर करी थी और वो लिखती है कि शी चूजेस हर साइलेंस फॉर द सेक ऑफ हर किड्स while हर फैमिली होल्ड्स हर टाइट नॉट टू लेट हर fall. शी वेट्स. हे एसेंट, डू यू हैव अ किड टू? अब ये किसके लिए लिखा गया है? ये लिखा गया है उनके पति निक पटेल यानी कि निखिल पटेल के लिए। निक पटेल और दलजीत कौर जो है, उन दोनों की शादी 10 मार्च 2023 में हुई थी। अभी एक साल ही हुआ है, लेकिन वो दोनों 10 महीने के अंदर ही अलग हो गए। अब जब वो अलग हो रहे थे ना, सेपरेट हो रहे थे, तब बहुत लोगों ने दलजीत के बारे में भला बुरा बोला था कि ये तो इसी लायक है वगैरह वगैरह। देखिए, एक यूज़र ने लिखा है, ग्लैड शालीन सेपरेटेड फ्रॉम हर, टॉक्सिक वुमन कांट हैंडल अ मैरिज प्रॉपरली, द प्रॉब्लम इज हर एंड ओनली शी इज़ टू बी ब्लेम फॉर हर बैड रिलेशनशिप्स। सो ऐसी ऐसी बातें लिखी गई थी जब दलजीत और निखिल का सेपरेशन हुआ था, कि भाई उसमें शालीन को भी लाया है कि भाई शालीन की कोई गलती नहीं थी, जबकि ऐसा नहीं है। आपने अगर आज से 10 साल पहले के पुराने इंटरव्यूज़ दलजीत के देखे होंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि दलजीत ने जो है पहली शादी में भी बहुत कुछ सहा है। और शालीन, उसने तो खुद ने एक्सेप्ट किया था बिग बॉस में कि उसे कोई फंसा नहीं सकता, वो चाहे कुछ भी कर दे, उसके पास जो है लॉयर्स की पैनल है। तो उसने पहली शादी में भी बहुत कुछ सहा था। दलजीत ने सोचा कि भाई ठीक है, एक मौका देते हैं, इसीलिए उसने जो है अपने पैर पे भी टैटू करवाया था, दोनों ने सेम ही, दलनिक टैटू, क्योंकि उसको भरोसा था कि ये शादी में ऐसा नहीं होगा, इतना नहीं सहना पड़ेगा जितना उसने वहाँ सहा है। अब यहाँ पे जो है ना, उस शादी में तो फिजिकली एंड मेंटली उसको अब्यूज़ किया गया था, इस शादी में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस शादी में चीटिंग इन्वॉल्व। ये स्टोरी कल दलजीत ने अपने इंस्टा अकाउंट पे शेयर करी थी, जहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि जो आदमी दिख रहा है वो निक पटेल है। लोकेशन नायरोबी, केन्या। दलजीत लिखती है कि यू आर आउट ऑन सोशल मीडिया विद हर नाउ एवरी डे शेमलेसली, योर वाइफ एंड सन केम बैक इन 10 months ऑफ वेडिंग, द एंटायर फैमिली इज ह्यूमिलिएटेड, सम डिग्निटी फॉर द किड्स हैव बिन। और लिखती है कि एटलीस्ट यू शुड हैव लेफ्ट योर वाइफ्स little dignity publicly, as I was quite about other things too. जिसके बाद जो है नेटिजन्स ढूंढने लगे, क्योंकि देखिए वहाँ पर उसने क्या हाईलाइट किया है, SN। अब SN है कौन, ये नेटिजन्स ढूंढने लगे कि भाई है कौन आखिर, है ना। जहाँ पर आप अगर दलजीत का कमेंट सेक्शन देखोगे ना, तो वहाँ पर बहुत सारे यूज़र ने वो नाम मेंशन किया था कि ये SN। किसी ने पूछा कि वो इज़ दिस SN, जिसका रिप्लाई करते हुए एक यूज़र ने लिखा सपना नारन। अब ये सपना नारन जो है, मैंने देखा था कल शाम तक उसका प्रोफाइल जो था एक्टिव था। अब अगर आप देखने जाओगे ना, तो ना ही आपको उसका प्रोफाइल दिखेगा, और निक ने भी उसको अनफॉलो कर दिया, या तो यूज़र ने अपना प्रोफाइल ही डीएक्टिवेट कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये उसका प्रोफाइल हुआ करता था पहले, कल तक, लेकिन आज मैंने जब देखा तो ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था कि देखिए ये है सपना नारन और इनका ऐसा सीन है। इतना ही नहीं, रेडिट पे एक यूज़र ने शेयर किया है कि वो जो सपना नारन है, क्योंकि वो निक से रिलेटेड है, निक को जानती है, वाया ऐसा उन्होंने बोला था कि वो जानती है। और ये जो सपना नारन है, निक उसके कांटेक्ट में आया था एक पार्टी में। निक ऐसा ही आदमी है, वो हमेशा मौका ही ढूंढता रहता है अपने से कम उम्र की लड़कियों से बातचीत करने का, और वो जो है एक ओपन रिलेशनशिप चाहता था, ओपन मैरिज चाहता था, जो कि दलजीत नहीं चाहती थी। दलजीत को ये सब पसंद नहीं था। निक के हिसाब से भी शादी हो गई, अब जब तुम भी चाहो तो तुम भी रिलेशनशिप रखो, मैं चाहूँ तो मैं भी रिलेशनशिप रखूँ, यही होता है ना ओपन मैरिज का मतलब। तो वैसे रिलेशनशिप चाहता था, क्योंकि वो शायद से बाहर में ही पला बड़ा है, तो उसकी मेंटेलिटी ऐसी है। अब हमारी जो दलजीत है, क्योंकि वो इंडिया से भी है, और ये सब शादी के बाद सही नहीं रहता है ना। शादी आपने इसीलिए की ना, एक पार्टनर के साथ आप रहो पूरी ज़िंदगी, ना चीटिंग हो ना कुछ हो, इसलिए तो इंसान शादी करता है। अगर यही सब करना है, रिलेशनशिप रखनी है, तो भाई आप शादी क्यों करोगे। तो निक ऐसी रिलेशनशिप चाहता था जो कि दलजीत नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से कंपैटिबिलिटी इश्यूज आने लगे। और शादी के मात्र 10 महीने बाद दलजीत वापस जो है केन्या से इंडिया आ गई। दलजीत ने बताया कि वहाँ पर वो अकेला फील करती थी, और दूसरा कि भाई उसको काम करना है, और काम करना है टीवी इंडस्ट्री में, जो कि वहाँ रहकर पॉसिबल नहीं था। अब दलजीत के जो टीम मेंबर है, वो एक स्टेटमेंट जारी करते थे, जहाँ पर जो है दलजीत की स्पोक पर्सन अवंतिका कहती है कि दलजीत और जैडन इंडिया में इसलिए आए हैं क्योंकि दलजीत के पापा जी की सर्जरी होने वाली है, और उसके बाद जो है उसकी मम्मी की भी सर्जरी होने वाली है। दलजीत इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कह पाएगी।
ना ही वो कोई कमेंट करेगी, क्योंकि इन सब में बच्चे भी इन्वॉल्व है। तो बच्चे की प्राइवेसी के खातिर जो है ये आखिरी और इकलौता स्टेटमेंट है दलजीत की तरफ से। अब ये जब स्टेटमेंट रिलीज हुआ था उस पर जो है निक कमेंट करता है, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। तो शायद से पता नहीं वो क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सब बता देगी कि ऐसा ऐसा था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। अब महीनों बीत जाते, लगभग 3 महीने हो गए, ये सब 3 महीने पहले हुआ था, तो 3 महीने हो जाते हैं। आज से लगभग 8 दिन पहले दलजीत जो है अपनी इंस्टा स्टोरी पे एक फ़ोटो शेयर करती है जहाँ पर उसने सिंदूर लगाया हुआ है। तो सबको ऐसा लगने लगा कि शायद इन दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक होने लगा है, जिस वजह से ये सिंदूर भी अभी अप्लाई करना शुरू कर दिए है। लेकिन ऐसा नहीं था। उस स्टोरी के 8 दिन बाद ही दलजीत ने ये चीटिंग वाली बात सबके सामने रख दी कि नीक ने जो है उसको चीट किया है। वो किसी एसएन नाम की औरत के साथ जो है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है। दलजीत ने एसएन पे सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ये सब टफ हो जाता है ना, स्पेशली जेडन के लिए। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा जेडन के लिए लग रहा है। जेडन जो कि दलजीत का बेटा है, सबसे पहले तो मम्मी पापा उसके जो है डिवोर्स हो गया था शालीन और दलजीत का। ठीक है, शालीन एक अच्छा इंसान नहीं था। शालीन और दलजीत का डिवोर्स हो जाता है, जहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे टीवी एक्टर देखा है जिनको बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ता हुआ देखा है। करण हो गया, करण मेहरा। फिर ये श्वेता तिवारी का हस्बैंड जो है वो तो कितने उसने इंटरव्यू दे डाले थे, क्योंकि उसको अपना बच्चा अपने साथ चाहिए था। तो वो लोग जो है लीगली गए थे अपने बच्चे की कस्टडी के लिए, जहाँ पर शालीन ने एक भी बार प्रयास नहीं किया। वो ऐसे एकदम महीने में एक आध बार मिल लेता था। पिछले 2 साल से तो मुझे नहीं लगता वो मिल भी रहे। उसके बाद जो है वो डिवोर्स तो हो ही गया, उसको बाप का प्यार कभी मिला ही नहीं, ये सब डिवोर्स वगैरह के चलते। और हाँ, ऐसी रिलेशनशिप में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए जहाँ पर आपको मेंटली और फिजिकली अब्यूज़ किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं बच्चे के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद उसकी मम्मी की दूसरी बार शादी होती है निक पटेल के साथ। तब उसको लगा कि शायद से अब वो पूरे परिवार का जो एक साथ प्यार मिलता है, माँ बाप दोनों का, वो मिलेगा। बच्चे की जो है भाई वहाँ पे स्कूल शिफ्टिंग करवा दी गई। यहाँ इंडिया में भी उसके दोस्त होंगे, स्कूल फ्रेंड्स वगैरह, स्कूल में एक लगाव होता है वो सब। तो बच्चे ने सोचा कि ठीक है भाई, फैमिली, बच्चा क्या ही सोचेगा और बच्चे का क्या ही, वैसे तो चलेगा भी। तो उसको दूसरे देश में शिफ्ट किया गया, वहाँ की स्कूल में उसका एडमिशन जो है लिया। वापस वहाँ पे माहौल में वो ढलने लगा। 10 महीने बाद वापस से जो है उसकी मम्मी और पापा के बीच में सब ठीक नहीं रहा पापा की वजह से, तो वापस उसको इंडिया आना पड़ा। इसी बीच में जो है सबसे पहले जेडन जो है उसके नाम के साथ जो है पटेल सरनेम जोड़ा गया, जबकि वो बायोलॉजिकल फादर नहीं है। जेडन तो दलजीत और शालीन का बेटा है ना, तो वो जेडन या तो सरनेम नहीं आप यूज़ करना चाहते तो आप सिंह ही लगा दो, क्योंकि बायोलॉजिकल फादर है भी नहीं। और उसने ऐसा बर्ताव भी किया। जैसे ही उन दोनों का सेपरेशन हुआ, तुरंत ही उसने जो है अपने बायो में से बॉय डेड हटा दिया। पहले गर्ल एंड बॉय डेड हुआ करता उसके बायो में, अब खाली गर्ल डेड हो गया है। जबकि दलजीत के बायो में प्राउड मम्मी ऑफ 3 है, तो उसने तुरंत ही हटा दिया कि भाई अब जब रिश्ता इसके साथ नहीं रहा तो उसका बेटा मेरा क्या ही लगता है ना। बायोलॉजिकल फादर नहीं है इसीलिए तो उसको ऐसा लगा होगा, तुरंत हटा दिया। वरना अगर तुम्हारी शादी है, तुम्हें किसी के साथ अटैचमेंट है, स्पेशली बच्चे के साथ, तो नहीं हटाता, चाहे रिश्ता पति पत्नी का ख़त्म हो जाए, लेकिन बच्चे के साथ तो रहता ही है ना। अभी देखो, उनकी जो 2 बेटियां हैं, उनकी पहली वाइफ के साथ रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन बच्चियों के साथ तो है ना। तो वही फ़र्क होता है बायोलॉजिकल फादर में और स्टेप डैड में। तो उसने तुरंत निकल दिया। बच्चे के लिए बुरा लगता है कि बच्चे को जो है पेरेंट्स के झगड़े की वजह से सफ़र करना पड़ रहा है, पहले भी और अभी भी। वापस से मुझे लगता है दलजीत को अभी भी होप है। उसने ये अपनी जो है ना, ये डील के नीचे लिखा था कि वो वेट कर रही है। तो आपको भी पता है कि आपका हस्बैंड चीटर है, तो चीटर जो है हमेशा चीटर ही रहता है। इस बात की क्या गारंटी है कि वो आगे चीट नहीं करेगा। तो आप एक अगर सक्षम और इंडिपेंडेंट वुमेन है, आपको छोड़ देना चाहिए इस इंसान को। बच्चे इन्वॉल्व है, अब आपके बेटे को तो वो अपना बेटा मानता भी नहीं है, बायोलॉजिकल फादर मानता भी नहीं, इसलिए तो उसने बायो में से भी निकाल दिया। तो अभी बच्चे कहाँ इन्वॉल्व, और उसने तो नामो निशान तक अपने इंस्टाग्राम से मिटा दिया है दलजीत का, अपनी शादी का। एकदम जो है ऐसा दिखा रहा है कि वो बैचलर है, सिंगल डैड है। तो दलजीत की जो है ना, एक वो ज़्यादा ही शायद से वो कुछ इमोशनली अटैच हो गई है उसके साथ, और वो जो उसको धोखा दिया है वो उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। ऐसे धोखेबाज जो है हमेशा ही धोखेबाज ही रहते हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमेन हो, जाने दो। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही आप लीगली उसे जाने दो, वैसे ही आप इमोशनली जो आप
अटैच हो उसके साथ। ऐसे इंसान के साथ क्या है इमोशनल अटैचमेंट, जिसने जो है जिसकी वजह से एक औरत अपना सब कुछ छोड़कर, अपने देश को छोड़कर केन्या में शिफ्ट हो गई थी, अपना काम वाम सब उसने छोड़ दिया। उसने बोला था कि शादी के बाद वो अब टीवी वगैरह में काम नहीं करेगी, क्यों उसको वापस आना पड़ा? उसी के जो है वो धोखे के चक्कर में ना, तो उसको जो है इमोशनली उस पर डिपेंडेंट होना बंद कर दो और छोड़ दो, उसको जाने दो। लेकिन लीगली बिल्कुल भी नहीं। लीगली आप अपने लीगल एडवाइज़र की सलाह से जो है आप उस पर एक्शन लीजिए। लेकिन हाँ, ये जो इमोशनली डिपेंड है, मुझे लग रहा है अभी भी वो उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंसान देखने में वो बहुत कनिंग लगता है। और दूसरा, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अभी भी वो इंसान शेमलेसली जिम की स्टोरीज पोस्ट करता है। भाई कौन देखता है उसकी जिम की स्टोरी? और रही बात सपना नारंग की, तो देखो जितना निक जिम्मेदार है उतनी भी सपना भी जिम्मेदार है। दलजीत का उस पर भी जो है गुस्सा होना स्वाभाविक है। उसने निक को भी लताड़ा और सपना को भी, कि भाई एक शादीशुदा मर्द है, जब आपको पता है कि वो शादीशुदा है वहीं पे रिश्ता खत्म होना चाहिए ना। वो आपको अप्रोच करे फिर भी आपको ना ही बोल देना चाहिए, क्योंकि वो शादीशुदा है। और निक के तो क्या ही कहने, वो तो मुझे लगता है वो हमेशा से ही ऐसा है, चीटर टाइप का। उसके लिए शादी वगैरह का कोई मूल्य नहीं है। उसको लगता है कि ठीक है भाई, पसंद आई है शादी के लिए, बीवी घर पे है, अब जो मर्जी करो, पैसे है, अय्याशियाँ करो। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ध्यान रखिएगा।